हेलो मॉमीज़। यस, वीडियो देख के आपने सही समझा, ये जेंडर प्रेडिक्शन का वीडियो है। ऐसे विदेशों में बताया जाता है कि आपको गर्ल होने वाली है या बॉय होने वाला है, बट इंडिया में कुछ अलग ढंग से बताया जाता है। इंडिया में हमारे बुज़ुर्ग महिलाएं हमारे खान पान, रहन सहन और बेली के साइज़ को देख के बताती हैं कि हमें बॉय होने वाला है कि हमें गर्ल होने वाला है। खैर, मेरा मानना ये है कि लड़का हो या लड़की, आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपको किसी को इस दुनिया में लाने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है। कितनों को तो मिलता भी नहीं है। खैर, वीडियो को लंबा ना करते हुए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज जेंडर प्रोडिक्शन के साइंटिफिक फैक्ट को चेक करेंगे कि ऐसा कोई रिसर्च जो कि इन सब बातों को सपोर्ट करता है या फिर इन बातों को डिस्कार्ड करता है। इन्हीं इन्हीं चीज़ों पे आज का वीडियो बेस्ड है, सो आगे तक बने रहिए। पहला मिथ ये है कि अगर आप हाई कैरी कर रही हैं अपने बेबी बम को तो आपको लड़की होने वाला है, एंड लो कैरी कर रहे हैं तो आपको लड़का होने वाला है। बट द फैक्ट इज़ कि बेबी बम का शेप हमारे बेबी के पोजीशन, हमारा मसल टोन एंड हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इसका जेंडर से कोई भी लेना देना नहीं होता। दूसरा मिथ ये है कि हार्ट बीट अगर 140 से ज़्यादा हो तो बेबी गर्ल है, एंड उससे नीचे हो तो बेबी बॉय है। बट ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है ही नहीं। बेबी का हार्ट रेट उस वक्त के बेबी के एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर बेबी ज़्यादा एक्टिव है तो वो ज़्यादा हार्ट रेट बताता है, अगर कम कम है तो कम। Hence, there is no scientific basis on linking heart rate to gender prediction. अगला है कि आप अगर स्वीट क्रेव कर रहे हैं तो बेबी गर्ल होगी, सारी क्रेव कर रहे हैं तो बेबी बॉय होगा। बट क्रेविंग टोटली डिपेंड कि आपका पर्सनल चॉइसेस क्या है एंड डाइटरी चॉइसेस और हैबिट्स क्या है। इसका कोई लिंक नहीं है जेंडर प्रेडिक्शन। नेक्स्ट है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको बेबी गर्ल है, एंड अपोजिट फॉर बेबी बॉय। बट नौशिया बीटा एससीजी के हार्मोन के वजह से होता है, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज़ अगर आपका स्किन बहुत रफ, ड्राई एंड बहुत मुहासे आ रहे हैं देन आपको बेबी गर्ल होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़की वो आपका ब्यूटी को अपने में ले लेती है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्मोनल चेंजेस हमेशा प्रेगनेंसी में होते रहते हैं, एंड इसके वजह से हमारे स्किन में भी चेंजेस दिखने लगते हैं। मुझे कोई भी साइंटिफिक फैक्ट नहीं मिला जो इसे सपोर्ट करे। नेक्स्ट मिथ भी इसी तरह से है कि अगर आपका हेयर जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है इसका मतलब बेबी बॉय है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हेयर ग्रोथ है वो भी एक हार्मोनल चेंजेस के वजह से ही आता है। ज़्यादातर चीज़ें आप देखेंगे इन सबों में सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही हमारे बॉडी में आता है, ना कि इसका कोई रिलेशन है जेंडर प्रिडिक्शन से। नेक्स्ट जो मिथ है उसका रीज़न भी हार्मोनल चेंजेस है कि अगर आप बहुत म्यूडी हैं तो आपको बेबी गर्ल होगी। अगला मिथ है स्लीपिंग पोजीशन से कि अगर आप राइट या लेफ़्ट सोते हैं तो उस हिसाब से आपको बेबी गर्ल या बेबी बॉय होगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे अच्छे से इस मिथ के बारे में नहीं पता कि राइट में होगा तो बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय। बट द फैक्ट इज़ ये तो पर्सनल चॉइस है कि आपको राइट में सोना अच्छा लगता है या लेफ़्ट में सोना अच्छा लगता है। अगला मिथ है कि अगर आपने वेट गेन पूरा बॉडी में किया है तो आपको गर्ल है, और अगर आपका वेट गेन सिर्फ बेली में हुआ है तो आपको बॉय है। बट फैक्ट ये है कि वेट गेन प्रेगनेंसी के दौरान इन्फ्लुएंस होता है जेनेटिक्स, डाइट एंड आपके ओवरऑल हेल्थ से। इसका बेबी के जेंडर से कुछ भी लेना देना नहीं है। लीनियर निग्रा लाइन, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको बेबी गर्ल है तो ये लाइन पूरे नीचे से लेके आपके चेस्ट तक होगी। अदरवाइज़ अगर बॉय है तो ये लाइन नीचे से लेके आपके नाभि तक हो सकता है। बट ऐसे कई प्रेग्नेंट लेडी होती है जिनका लीनियर लाइन ही नहीं होता, तो उनका क्या जेंडर प्रेडिक्शन होगा। हेंस इसका भी कोई रिलेशन नहीं है जेंडर से। इन मिथ्स में सबसे फ़नी मिथ्स ये है कि लोग अपने टमी के ऊपर रिंग को लटका के चेक करते हैं कि आपको बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। अब इस पे मैं क्या ही बोलूँ, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है कि नहीं।
नेक्स्ट है कि अगर आपका पार्टनर वेट गेन कर रहा है देन इट्स अ बेबी गर्ल एंड ऑपोजिट इज़ ट्रू फॉर बेबी बॉय। ऐसा कुछ साइंटिफिक रीज़न तो नहीं मिला मुझे, लेकिन एक चीज़ मिले है जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी, जिसमें आपका पार्टनर या तो वेट गेन करता है या उसके बैक में पेन रहती है, इवन मूड स्विंग्स भी पार्टनर को होती है। सो इसका भी कोई रिलेशन नहीं है जेंडर प्रेडिक्शन से। मैं यही कहना चाहूँगी टू बी मॉमीज से कि ये सब मिथ्स को एंजॉय करो, बट डोंट इंडल्ज योर सेल्फ टू मच इनटू लड़का होगा या लड़की होगी। सो बी हैप्पी, बी फ्री एंड एंजॉय द प्रोसेस। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू हैव, सो एंजॉय इट। एंड हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।